Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam, and here is our biology class, of course. And today's topic is exchange of gases. As you all know that we have started our chapter 6 from NCERT book Life Processes, and in that chapter we have completed nutrition. We have started respiration in our previous classes. हम respiration start कर चुके हैं. We have talked about the introduction of respiration. We have completed the classification part also, and we have started the aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स मैंने आपको बताए थे. द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर आप ब्रीथिंग बोल सकते हैं. अब ये क्यों है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की नीड? As you all know that when we classify respiration into two categories, aerobic respiration or anaerobic respiration, on the basis of oxygen availability. ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया गया था. दैट मीन्स कि देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्सीजन, राइट? देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन भैया तुम्हारे बॉडी के अंदर तो है नहीं, राइट? फैक्ट्री है नहीं हमारे अंदर कि हम उसको बोलें कि भाई बना ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, राइट? कहाँ से ले रहे हैं हम? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कहाँ से ले रहे हैं हम? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. भाई ऐसा एटीएम नहीं है, ये एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म है, इसको एटीएम मत समझ लेना. एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं हम, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो फॉलो करते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन को, उनको एक स्पेशल मैकेनिज्म या कुछ ना कुछ एक अलग से चीज़ चाहिए जिससे ये ऑक्सीजन को ले सकें, राइट? तो ये ऑक्सीजन को लेना, एंड आफ्टर द रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्लूकोज को आपके कन्वर्ट कर देता है किसमें? फाइनली आफ्टर कंप्लीट रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है रेस्पिरेशन में, भैया इसको भी बाहर निकालना है. वी नीड टू रिलीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, उनको बॉडी से बाहर निकालना है. दैट मीन्स यहाँ पे इनटेक हो रहा है, राइट? यहाँ पे रिलीज हो रहा है. तो ये प्रोसेस क्या है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ जाती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक में आपके कवर की जाती है. बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की. यहाँ पर भी हम एक क्लासिफिकेशन देंगे जिसमें आपको पता चलेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे यूज कर रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? एटीएम मिटा दिया मैंने भाई. तो स्टार्ट करते हैं. Firstly, we will classify the organism on the basis of cellularity और complexity. तो भाई पहले क्या आते हैं आपके? यूनिसेलुलर organism, right? The second, on the other side we have multicellular. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? अब ये तो सिंपली इनके अंदर कैरेक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, बट हेयर वी नीड टू कैरेक्टराइज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू फर्दर कैटेगरीज, जिसमें कि पहले हम लोग इसको मेजर कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं. दैट इज प्लांट्स, ठीक है? ऑन द अदर साइड ऑफ कोर्स एनिमल्स, राइट? एनिमल्स ऑल्सो वी हैव टू कैटेगरीज, aquatic. The other side we have terrestrial. ठीक है, this is the classification of organism. Now we will talk about the mechanism or methods of exchange of gases in these organisms. Very first, unicellular organism. भैया ये क्या करते हैं? यूनिसेलुलर है. जैसे न्यूट्रिशन में बात की थी हमने, इनकी पूरी सराउंडिंग जो बॉडी है इनकी, वो आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में रहती है. तो ये तो हमेशा से क्या कहते हैं हम? सिंपल सोबर. तो हमें प्रोसेस भी सिंपल सोबर से दे दो और हमारा काम हो जाएगा. तो भैया इसको नेचर ने दे दिया सिंपल सी प्रोसेस, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये वही कर रहे हैं. एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन हाई हुई, इन्होंने क्या कर लिया? डिफ्यूजन कर लिया बॉडी में डायरेक्टली, और कोई फर्दर कुछ नहीं हुआ, वहां यूज कर ली गई. और उसी सेम प्रोसेस से आपने क्या करा? इन ऑर्गेनिज्म, आपने नहीं, आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, इन्होंने क्या करा? उसको बाहर भी रिलीज आउट कर दिया, राइट? तो ये तो इनका काम हो गया.
सेम इज हैपनिंग विद द प्लांट्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस में देखा था ना, जब आपका रिलीज होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू, तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि भैया जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां हो रहा है तो इसके लिए कोई ना कि भाई प्लांट कहेगा कि ये तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैं उसके लिए लेकर आ रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के लिए, अब यहाँ से कुछ और नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहीं से हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, डिफ्यूजन ही यूज होगा उस प्रोसेस के लिए। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब आते हैं हमारे पास एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल या फिर एनिमल्स आते हैं। ये थोड़े से क्या है ना, जान रहे होंगे आप, बेचारे ये खतरे में है इनकी वजह से, ठीक है। तो ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से भी और बॉडी से भी बहुत है कंपैरेटिव टू इन सबके। तो क्या है, इनके नखरे होते हैं, नखरे इनके हैं, तो एक्वाटिक के अलग है, वो टेरेस्ट्रियल के अलग है। इन्होंने क्या करा, ये पानी में रह रहे हैं, तो भाई पानी में आपकी जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कैसे लेंगे, ऐसे तो सांस लेके नहीं ले सकते ना। तो इनका क्या है, इनके पास है स्पेशल ऑर्गन गिल्स, ठीक है। इनके पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे अलग अलग तरह से ले रहे हैं। तो आपके इनके पास क्या है, इनके पास भी हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, लंग्स हैं, स्पाइरकल्स हैं, ट्रैकेल्स हैं। ये क्या है, स्पेशल ऑर्गन्स हैं। ये भाई कंफ्यूज मत हो ना, ये टेरेस्ट्रियल के हैं और ये एक्वाटिक का है, ठीक है। एक्वाटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्या है, गिल्स हैं। गिल्स किस लिए हैं, कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो वाटर में आपके ऑक्सीजन है उसको ले सकें, डिजॉल्व फॉर्म को आपको सेपरेट करके वो यूज कर सकें। बात आती है टेरेस्ट्रियल की, यहाँ जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, अलग ऑर्गन्स हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स, स्पाइरकल्स, ट्रैकिया। इन ऑर्गन्स को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या हो गए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल सी बात, क्लासिफिकेशन कर ली भाई कौन कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ठीक है। बात आती है, एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में जो रेट है, ब्रीथिंग रेट है, वो किसका ज्यादा होता है, ब्रीथिंग रेट फास्टर किसका होता है, इसकी बात कर लेते हैं हम। इसको रब करती हूँ, ब्रीथिंग rate. Breathing rate is what? The rate of breathing in and breathing out the gases जो कि आप exchange कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, हाँ सेम थिंग, ठीक है। तो आपका क्या है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ब्रीथिंग रेट जो है आपका एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में किसका फास्टर होता है। सीधी सी बात है, टेरेस्ट्रियल कहाँ से ले रहे हैं, ऑक्सीजन की नीड अपनी फुलफिल कहाँ से कर रहे हैं, एयर से, राइट। एक्वाटिक कहाँ से कर रहे हैं, वाटर से। तो अवेलेबिलिटी जो वाटर की है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो आपके किसमें, वाटर में लेस है कंपैरेटिव टू एयर, ठीक है। आपके वाटर में लेस है कंपैरेटिव टू एयर। तो सिंपल सी बात है, जब अवेलेबिलिटी कम है, अवेलेबल ही नहीं है ऑक्सीजन, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फास्टली आपके ब्रीथ करेंगे, ब्रीथिंग रेट फास्टली होगा, सो दैट कि वो उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके इस कम अवेलेबल ऑक्सीजन से ही, ठीक है। उसको फुलफिल करने के लिए ये ब्रीथिंग रेट फास्ट करेंगे अपना। तो आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीथिंग रेट होता है, the breathing rate of aquatic organism is faster than terrestrial. Why? Because of the less availability of oxygen than in air, right? So this is the answer, and this is the whole topic of exchange of gases. And in our next lecture we will discuss about the exchange of gases in plants.